शीर्षक राजकुमारी और छिपा खजाना। एक समय की बात है, एक महान और समृद्ध राज्य था जहां एक दयालु और सुंदर राजकुमारी ज़ैनब रहती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनके पिता सुल्तान न्यायपूर्वक शासन करते थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन ज़ैनब के दिल में एक राज था जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। एक ऐसा राज जिसके बारे में खुद सुल्तान भी अनजान था। यह तब की बात है जब ज़ैनब छोटी बच्ची थी। एक दिन एक रहस्यमय बूढ़ा यात्री महल में आया। उसने ज़ैनब को एक सुनहरा पेंडेंट दिया और फुसफुसाया, यह पेंडेंट एक खजाने की कुंजी है, लेकिन यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जिसका दिल लालच से मुक्त है। ज़ैनब ने लॉकेट तो ले लिया, लेकिन उस समय वह उसकी बातों की सच्चाई नहीं समझ सकी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज़ैनब बड़ी होती गई, समझदार होती गई और अपने पिता के मार्गदर्शन में साम्राज्य के मामलों को सीखने लगी। लेकिन वह पेंडेंट हमेशा उसके दिल और दिमाग में रहा। सुल्तान की बीमारी और रहस्य। फिर एक दिन सुल्तान अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने हर संभव उपचार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग निराश हो गए और महल पर उदासी की छाया छा गई। एक रात सुल्तान ने ज़ैनब को अपने कमरे में बुलाया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, हमारे पूर्वजों ने एक खजाना छिपाया है जो न तो सोना है और न ही चांदी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसे निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि अच्छे के लिए खोजते हैं। अगर तुम्हें यह मिल जाए तो शायद इससे मेरी जान बच जाए। यह सुनकर ज़ैनब का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि यह वही खजाना है जिसका जिक्र रहस्यमयी यात्री ने वर्षों पहले किया था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या वह सचमुच इस परीक्षा में खरी उतर पाएगी? क्या उसका हृदय लालच से मुक्त था? खजाने की खोज राजकुमारी ज़ैनब अपने पिता की जान बचाने के इरादे से महल छोड़कर चली गईं। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से होकर यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लुटेरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जंगली जानवरों ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वह साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहीं। अंततः एक गहरी घाटी के बीच में उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का द्वार स्वर्ण नक्काशी से सुसज्जित था और मध्य में एक पत्थर का मंच था जिस पर एक चमकती हुई सुनहरी चाबी रखी हुई थी। ज़ैनब ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह खजाने की चाबी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी। यदि वह इसे शक्ति और धन के लिए लेता तो खजाना कभी प्रकट नहीं होता। सबसे बड़ी परीक्षा। ज़ैनब 2 कदम पीछे हटी और अल्लाह से प्रार्थना की, हे अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। अगर यह खजाना मुझे लालच दे रहा है तो मुझे इससे बचाओ। मैं इसे अपने पिता और राज्य की भलाई के लिए चाहती हूँ, अपनी व्यक्तिगत इच्छा के लिए नहीं। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, एक प्रकाश चमक उठा और मंदिर के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। अंदर प्रवेश करने पर ज़ैनब ने देखा कि वहां एक भव्य वृक्ष खड़ा है जिसके फल प्रकाश की तरह चमक रहे हैं। वह जानती थी कि यह असली खजाना है। सुल्तान का उद्धार। ज़ैनब ने पेड़ से एक फल तोड़ा और महल में लौट आई। जैसे ही उसने सुल्तान को वह फल खिलाया, उसकी बीमारी गायब हो गई और वह ठीक हो गया। हर कोई आश्चर्यचकित था कि आखिर ज़ैनब को यह खजाना कैसे मिल गया। जब सुल्तान को सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा शासक वह है जो बल से नहीं बल्कि बुद्धि और ईमानदारी से शासन करता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना धन और शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और त्याग की भावना है। अगर इरादा नेक हो तो अल्लाह कामयाबी देता है और जो चीज़ें नामुमकिन लगती हैं वो भी मुमकिन हो जाती हैं।